आप दोनों के लिए कुछ और लाऊं? खाएंगे आप लोग? नहीं, जब तुम्हें मना किया है कि सिर्फ तुम मामा के काम करो तो तुम क्यों बार बार हमारे काम कर रही हो? बीबी जी, जिस तरह बेगम साहिबा है मेरे लिए उसी तरह आप है मेरे लिए। इसका मतलब है कि वो यहीं है, वरना तुम इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। किस तरह से रिएक्ट किया? रिएक्ट ही तो नहीं किया तुमने हमार, वरना इतनी रात को उसका घर से बाहर निकलना कोई छोटी बात नहीं है जो तुम इतना नॉर्मली बिहेव कर रहे हो। हाँ, मैं हूँ यहाँ। मेरा भरोसा करो फरा। मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि अहमद तुम्हें फोन करे तो तुम उससे मीठे अंदाज में बात करो, ताकि उसे लगे कि तुमने मुझे फोन करके बुलाया है। देखिए शगुफ्ता, ना ही मेरा दिमाग खराब है और ना ही मुझे कोई शौक है कि मैं उस अहमद से बात करूं, वो भी मीठे अंदाज में। मेरा बस चले ना तो जान से मार दूं उस इंसान को मैं। देखो फरा, मुझे पता है अहमद ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन उसे जान से मार के तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, ना ही तुम पे लगा हुआ दाग खत्म होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सब कुछ करके आपको क्या हासिल होगा? क्योंकि अगर मुझ पे लगा हुआ इल्जाम साबित हो गया तो उससे पूरे मोहल्ले में आपकी शौहर की बहुत बदनामी होगी, और इन सब की वजह से आपकी बच्चियों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? फरा, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और मैं चाहती हूँ उसे इसकी सजा मिले। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी उससे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा फरा, तुम बस एक बार उससे बात कर लो, उसके बाद भले तुम उसकी कॉल रिसीव मत करना। अम्मी, मुझे तो पता ही नहीं कि उन्हें हुआ क्या है। मैंने उन्हें कुछ कहा ही नहीं, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि उन्हें मेरी क्या बात बुरी लगी होगी? तो बेटा खुद से सोचने के बजाय जाके उनसे पूछ लो कि क्या बात है, क्या बात बुरी लग गई है उन्हें। अम्मी, वो कोई बात करे तब है ना। मैं कई बार उनके पास गई हूँ, पहले तो वो मेरी बात का मुख्तसर सा जवाब देती थी, सुबह से वो भी नहीं दे रही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी बात तो जरूर है कि जो उनके दिल में फांस बन के चुभी हुई, तभी वो खामोश हो गई है। यही बात है ना? लेकिन अम्मी, वो बता ही नहीं रही। अब वो बताएंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? सबब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि घर में लोग ही कितने हैं कि तुम लोगों की आपस में बात नहीं हो पा रही। मेरा तो ख्याल है कि तुम खुद कमरे में बंद होके रह गई होगी, जिसकी वजह से तुम लोग आपस में बात नहीं कर रहे। यही बात है ना? जी अम्मी, लेकिन अम्मी ये उनके अपने बिहेवियर की वजह से है। सबब मुझे ये नहीं पता कि उनका रवैया तुम्हारी वजह से खराब हुआ है या तुम्हारा रवैया उनकी वजह से, लेकिन मैं सिर्फ ये बात जानती हूँ कि तुम्हें खुद जाके पहल करनी होगी। लेकिन अम्मी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बात नहीं करती तब भी तुम यही करती? नहीं ना? तुम तो मुझसे 1000 सवाल करती कि मैं क्यों चुप हूँ, क्यों बात नहीं कर रही। तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों कर रही बेटा? उन्हें माँ की जगह नहीं बल्कि माँ समझो, तभी मसला हल होगा। जैसा मैंने कहा है ना, बस वैसे ही करना। मैं जरा जाके फरा को देखूं, शगुफ्ता उसके पास बैठी हुई है, पता नहीं क्या क्या पटियां पढ़ा रही होगी। ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। अल्लाह हाफिज। नूर, नूर, क्या हो गया यार? अब उठ भी जाओ, कितना टाइम लगाओगी? आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, बहुत अजीब सी तबीयत हो रही है। देखो, तबीयत अजीब सी हो या गरीब सी, नाश्ता तुम्हें करना पड़ेगा। चलो नाश्ता करो फौरन, फिर मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नूर, नूर। हाँ हाँ, मैंने सब पता कर लिया है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। अब मुझे ये भी पता चल गया चाबियां किसके पास होती हैं। अब बस मौके का इंतजार है, मौका लगता ही मैंने अपना काम दिखा देना है। लेकिन बात सुन ले मेरी फीके, इसके बाद ना मैंने लंबे अरसे तक कुछ नहीं करना है, ना ही कहीं काम करूंगी ना ही कहीं जाऊंगी, रच के आराम करूंगी। बस बस, मुझे पता है जब तक मैं पैसे लेके तेरे पास नहीं आ जाती ना, तूने इसी तरह मीठा बन के रहना है। जहाँ पैसा हाथ लगेगा वहां तू अपनी आंखें माथे पर रख लेगा। ओह रहने दे, जो तुझे जानता ना उससे करना ये बात हो। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ।
तुझ पे नहीं यकीन करने वाली अब मैं, और ना ही तेरी बातों में आऊंगी। हाँ चल बस अब फोन रख, मैं तुझे बाद में कॉल करूंगी, और खबरदार जो तूने खुद से यहाँ पे फोन किया तो। चल अब मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। बाजी जी आप? कि तुम किससे फोन पे बात कर रही थी? जी वो मैं घर पे बात कर रही थी। कौन सा घर? तुम्हारा शौहर तो जेल में है। उसी से बात करी थी, वो लोग हफ्ते ना एक दिन बात करवा देते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा? ये मैं नंबर मिला के देती हूँ, आप बात कर लें अभी उनसे। मुझे किसी से बात नहीं करनी, तुम जाओ, मामा बुला रही है। जी अच्छा। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। कहाँ से ठीक हो? सारी बीमारी तुम्हारे चेहरे पर आ रही है। क्या हुआ है तुम्हें? परेशान नहीं हो, इस कंडीशन में ये होता है। इस कंडीशन में? कौन सी कंडीशन में? सुनो, यूसुफ को पता है ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है? पता है उन्हें। क्या पता है यार? और हुआ क्या है तुम्हें? कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है तुम्हें? ऐसा तो नहीं कि तुम... Stop it, हमाद, कुछ भी बोलते रहते हो। तो फिर बताओ क्या हुआ है तुम्हें? गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज? तुम बीमार हो? गुड? नो रियली? और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें कैसे पता? ये सब करने का क्या मकसद है उसका? अपने शौहर को क्यों बदनाम कर रही है मोहल्ले में? यही तो बात मुझे समझ नहीं आ रही अम्मा, लेकिन वो कह रही है कि वो अपने शौहर की सच्चाई सबके सामने लेके आएगी। खैर ऐसा मुमकिन तो नहीं है, मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। लेकिन एक बात है फरा, वो जब से अस्पताल से होके आई है ना, कुछ अजीब सी हो गई है। अजीब सी क्यों? भाई पहले अपने शौहर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती थी, मगर जब से अस्पताल से होके आई है ढंग से उससे बात भी नहीं करती, और अपने बच्चों को भी बहन के पास छोड़ा हुआ है। तो फिर क्या कहती हैं आप अम्मा, मैं मना कर दूं उसको? अरे नहीं, रहने दो। जब उसने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। ये तुम जरा धो के लेके आओ, मैं यूसुफ को फोन ही कर लूं। सारा दिन गुजर गया, लड़का आया नहीं। एक तो इसकी समझ नहीं आती है, अपने दिल की बात ही किसी से नहीं कहता। लो भाई, इसका तो फोन ही बंद आ रहा है। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? यूसुफ कैसा है? भाई मैं उसे फोन कर रही थी, फोन ही नहीं उठा रहा है। आंटी शायद वो मीटिंग में है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। मेरा भी फोन नहीं उठा रहे एक्चुअली। अच्छा, कब खत्म होगी मीटिंग? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही खत्म होती है मैं उन्हें बताती हूँ कि आपने कॉल की थी। अच्छा, फोन का तो बताओगी उसे, लेकिन बेटा तुम लोग चक्कर लगा लो ना, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। जी ठीक है आंटी, मैं यूसुफ से कहती हूँ, हम ज़रूर आएंगे। जी आंटी ठीक है, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और बताना क्या क्या बात हुई और क्या क्या कहा उसने? कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? एक बार और बता देना। वो क्या है ना, ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल की मुरादें पूरी होने वाली हैं। वो हमारे घर आने के लिए तो तैयार हो गई है, लेकिन मुझे 2-3 बार वहां जाना जरूर पड़ेगा, नहीं तो शकीला खाला को शक हो जाएगा। क्यों? उसे किसी से डरने की क्या जरूरत है? जब वो किसी से रिश्ता रखना ही नहीं चाहती तो क्यों परवाह कर रही है किसी की? अगर वो परवाह नहीं करेगी तो शहजाद के हाथों मारी जाएगी, इसीलिए जब तक वो वहां है उसे एहतियात तो करनी पड़ेगी। बात तो तेरी ठीक है।
तो अपना बोरिया बिस्तर समेट और बेटियों के पास निकल ले, क्योंकि उसके होते हुए तेरी घर में कोई जगह ना है। मुझे अच्छे से पता है मेरी जगह कहाँ है और कहाँ नहीं। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हाँ, तेरे बाहर आ जाने पर अब कोई पाबंदी नहीं है, तू जब चाहे फराके कर आ जा सकती है। किसे फोन कर रही? नूर को पूछो तो सही कि क्या चाहती है वो। खाला प्लीज, आपको मेरी कसम है कि आप उससे कुछ नहीं कहेंगी, ना उससे कुछ पूछेंगी। प्लीज, ये उसकी जिंदगी है, उससे पूरा हक है वो अपनी मर्जी से गुजारे। और तुम? मम्मा को रानी के फ़ोन का बताया तो मेरी बात का कभी भी यकीन नहीं करेंगी। उनकी नज़र में तो रानी बहुत मासूम सी है। कहीं मम्मा और मेरे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग रानी ने तो नहीं क्रिएट की? क्योंकि मामा उसके आने के बाद ही मुझसे दूर हुई है। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं तो रानी ज़रूर है। अम्मी ठीक कहती है, अब मुझे उन्हें बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह मनाना होगा। किसी ने सच ही कहा है, इंसान जैसा होता है ना वो दूसरे इंसान के बारे में भी बिल्कुल वैसे ही सोचता है। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम जिस तरह पस्तियों में ढसती चली जा रही हो उस तरफ से तो बिल्कुल ऐसे ही सोच सकता है इंसान। देखो, इसमें तुम्हारा कोई सरोकार होना नहीं चाहिए और तुम्हें मेरी और नूर की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? वैसे भी मैं तुम्हारे लिए इससे इतना जान लेना ज़रूरी है कि मुझे अब नूर को तुमसे दूर रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और जिस हालत में वो है उसके लिए स्ट्रेस लेना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तुम अपना काम से काम रखो, समझी तुम? अब मान भी जाए मामा, कब तक नाराज रहेंगी आप? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अच्छा, अगर आप नाराज नहीं है तो मुझे बताएं क्या हुआ है। देखा, आप नाराज हैं ना मुझसे। मामा, आपके दिल में जो भी बात है प्लीज बोले। आप बेटी बनाकर लाई थी ना मुझे। बेटियों से भला कोई इस तरह नाराज होता है कि ना तो उनसे बात करे और ना ही उनकी शक्ल देखे। आप तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। पहले क्यों नहीं मनाया ऐसे? क्योंकि बेटियों को माओ को मनाना नहीं पड़ता, और शायद हमने इसी बात को रियलाइज करने में इतनी देर कर दी। सॉरी, मगर मुझे तुमने ही बिगाड़ा है। तुम बहू की तरह मनाती रही और मैं सास की तरह मुंह फुलाए बैठी रही। गलती मेरी है, मुझे ही माँ बन के सोचना चाहिए था। वैसे मामा, देर तो अभी भी नहीं हुई, आप मना सकती हैं मुझे। अच्छा, बैठ के बातें करती रहोगी कि चाय भी पिलाओगी? बिल्कुल, आप बैठे, मैं भी लेंगे आपकी। नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं। इतनी मुश्किलों से मैंने दोनों को दूर किया था ना, और 1 सेकंड में करीब हो गए। कुछ कर रानी, कुछ कर। अगर दोनों ने पुरानी बातें निकाल ली ना तो तेरी खैर नहीं होगी। लगता है अब यहाँ से अपना दाना पानी खत्म होने वाला है। खैर, सोचा तो बहुत कुछ था। चलो, जो मेरे रब को मंजूर। ये सब फीके की नजर से हुआ है। जब देखो बोलता रहता था।
हाथ तो मैं तेरे भी नहीं आने वाली, ठीक है? ये सब समेट कर ऐसा घूमूंगी ना कि दोबारा किसी को मिलूंगी नहीं। खैर, जबकि तो जब देखी जाएगी। अभी तो मौका है मेरे पास। जब तक असलियत नहीं खुल जाती ना, इस घर में रह के इन लोगों के बीच में ऐसी आग लगाऊंगी ना कि पूरी जिंदगी रानी को याद रखेंगे। अभी तो मिर्च मसाले वाले काम बाकी हैं मेरे। यूसुफ, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? क्या हो गया खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी घर में मुझे इस तरह रफ हालत में रहने की आदत। रफ होने और इस तरह के बिखरा हुलिया होने में बहुत फर्क होता है। ये नूर कहाँ है? फोन पे तो कह रही थी कि घर पे हूँ। खाला वो शहजाद का है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? एटलीस्ट मैं उससे मिल रहा था। यूसुफ, मेरी बात बदलने की कोशिश नहीं करो। जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दो। तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? बोलो, जवाब दो। सब खत्म हो गया खाला। अब कुछ भी नहीं बचा। क्या मतलब? मैं मानती हूँ कि मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाए। तो खाला, मैंने कब खत्म किया? अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना कि नूर मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तो किसके साथ रहना चाहती है? हमाद के साथ। हमाद के साथ? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो ऐसा क्यों चाहेगी? गलतफहमी पहले थी खाला, लेकिन अब नहीं है। इसलिए वो मुझे अब छोड़ के हमाद के साथ रहने चली। क्या? या अल्लाह। बस इतनी सी बात थी यार सबा, और तुम इतने दिन से इशू बनाए बैठी थी। मैंने बनाया था इशू? तो जाहिर सी बात है, खुद से न जाने क्या कुछ सोच कर बैठी थी कि क्या होगा क्या नहीं। उसी वक्त बात कर लेती तो मैटर उसी वक्त क्लियर हो जाता। ये तो आपने ठीक कहा है, लेकिन डोंट वरी, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस कर दो यार, 4 दिन बाद फिर तुम लोग मुंह बनाकर बैठे होगे, अली मॉम ने ये कह दिया, अली मॉम ने वो कर दिया। स्टॉप इट अली। स्टॉप तो तुम लोग करो यार सबा, प्लीज निकल आओ इस सास बहू के चक्कर से। मैंने आपको कहा है ना, इंशाल्लाह दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे सबा, आज कितने दिन बाद घर घर सा लग रहा है। ये तो है। तो फिर हम ऐसे करते हैं, आज रात हम बाहर जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, हम घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। तुम जितना मर्जी चाहे मुझे घूर लो, मैं इमोशनल नहीं होने वाला। जाओ जाके रानी के साथ कुछ मीठा बना लो। रानी के साथ क्यों? मैं खुद बना सकती हूँ। ओके बाबा, खुद बना लो। और तो वो कौन समझे। किसे फोन कर रही? नूर को पूछो तो सही कि क्या चाहती है वो। खाला प्लीज, आपको मेरी कसम है कि आप उससे कुछ नहीं कहेंगी, ना उससे कुछ पूछेंगी। प्लीज, ये उसकी जिंदगी है, उससे पूरा हक है वो अपनी मर्जी से गुजारे। और तुम्हें खुशियों पे कोई हक नहीं है? मैं नूर की खुशियों में खुश हूँ। ऐसी बातें फिल्मों और ड्रामों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। तुम्हारी बीवी है, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो? खाला प्लीज बात को समझने की कोशिश करें कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। यूसुफ, ऐसे हिम्मत हारोगे ना तो सब कुछ खो दोगे। तो तेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है खाला? आपको पता है मैंने नूर को खुद से ज्यादा चाहा, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? हमाद के साथ मुझे बेवकूफ बनाती रही,
पता सिर्फ एक बार मुझसे कहती तो सही, मैं उसके लिए जिंदगी की सारी खुशियां कर देता, लेकिन उससे मेरे भरोसे था। दिन और टाइम मुझे सोच के बताऊंगा, अभी तू जा। ऐसे नहीं जाऊंगा यार मैं, तू टाइम नहीं तो कम से कम दिन तो बता दे ताकि उन लोगों को आसरा हो जाए कुछ। अबे तू उनके आसरे के चक्कर में यहाँ भांडा फोड़ देगा। मैं तुझे कह रहा हूँ ना, सुबह बता दूंगा, अभी तू जा यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बातें सुन रही थी तुम दोनों की। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का दिल इश्का, दिल इश्का दिल इश्का।